बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ परकीता। मैं एज अ सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर आपसे मुखातिब हूँ। आज मैं सीरत के टेस्ट के हवाले से बहुत सारी मैंने लेक्चर्स डाले और आज ख़त्म हो चुके हैं। तो आज मैं आपके साथ एक बहुत ही जो है बेसिक बुक के बारे हवाले से बात करूँगी। ये भी सीरत के टेस्ट के में इंक्लूड है। एक मैंने कल वीडियो बनाई थी बेसिक लाइफ सपोर्ट के हवाले से। तो सबसे पहले वो भी एक सीरत के टेस्ट की एक बुक है, उस पर भी मैंने काफ़ी की पॉइंट्स पे एक वीडियो बनाई। और नेक्स्ट हमारे पास ये बुक आ जाती है बेसिक फायर सेफ्टी ट्रेनिंग की। बेसिक फायर सेफ्टी ट्रेनिंग की ये एक बुक है। तो इसमें जो कि है बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। की पॉइंट्स मैंने आपके लिए रेडी किया है, उसके लिए मैंने सोचा कि आपके लिए एक वीडियो बना दूँ। तो आज हम इस हवाले से बात करेंगे। हमारे पास आज की जो बुक है उसका है टॉपिक बेसिक फायर सेफ्टी ट्रेनिंग। ये क्या है, इसके प्रिकॉशंस क्या है, किस तरह से ये फैलती है, क्या इसके लिए आपको करना चाहिए, बीइंग अ सिक्योरिटी गार्ड आपका क्या रोल है, आज हम इसमें देखेंगे। फायर सेफ्टी प्रिकॉशन की तरह से होती है, लाइक जिसमें आपको फायर को कम करना होता है और प्रिवेंट करना होता है। इसके स्टेज सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्टेजेस ऑफ कंबशन। कंबशन के क्या क्या स्टेजेस होते हैं। सबसे पहले होते हैं इग्निशन स्टेजेस, फिर आते हैं ग्रोथ स्टेजेस और नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास फुली डिवेलप। एक जब स्टार्ट होने लगती है, एक होते हैं ग्रोथ स्टेजेस जब वो बढ़ रही होती है, फुली डिवेलप जब पूरी तरह से हर जगह आग लग चुकी होती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फायर हेजेडियस। कौन कौन से लाइक वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से लाइक आग लग सकती है। तो सबसे पहले है हॉट ऑब्जेक्ट्स, गर्म ऑब्जेक्ट्स और कोई भी हीट का सोर्स। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्मोकिंग ऑब्जेक्ट्स एंड यूज ऑफ पर्सनल लाइटर्स का यूज करते हुए और किसी मैचेस का यूज करते हुए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लाइक फ्लेमेबल केमिकल्स, जो कि जलने वाले केमिकल्स होते हैं वो। नेक्स्ट है गैसियस कंबशन प्रोडक्ट्स, जो गैस की वजह से जलने वाले प्रोडक्ट्स होते हैं। इसके अलावा लाइक किसी बिल्डिंग विजिबिलिटी का कम होना, उसके बाद है बिल्डिंग का गिर जाना, और ये भी एक कॉज हो सकता है फायर लाइक आग लगने का। उसके बाद है ओवरलोड इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। उसके बाद है लूज कनेक्शंस, जो लूज कनेक्शंस होते हैं और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। और है इन प्रॉपर एंड ऑथराइज स्टोरेज ऑफ फ्लेमेबल एंड हैज़ार्डस मटेरियल केमिकल्स ईटीसी। जो आप लाइक इम्प्रॉपर और अनऑथराइज स्टोरेज पड़ी होती है, उसकी वजह से भी लाइक आग लग सकती है। उसके अलावा कुकिंग की वजह से और हीट जनरेटिंग एप्लीकेशंस की वजह से भी आग लग सकती है। तो ये एक लाइक फायर हेजेडियस के लाइक कॉजेज हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मेथड ऑफ हीटिंग ट्रांसफर। हीट किस तरह से ट्रांसफर होती है, डायरेक्ट बर्न से होती है जब आप खुद डायरेक्ट जले किसी चीज़ से। फिर होती है कंडक्शन, एक होती है कंडक्शन। कंडक्शन किस वजह से होती है, लाइक नीचे आग जल रही है, ऊपर आप कोई पैन रखते हैं, वो पैन भी गर्म हो जाता है, वो होती है कंडक्शन। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन क्या होती है, लाइक आप नीचे आग जलाई, ऊपर आपने पैन रखा, पैन के ऊपर जब आप इस तरह से हाथ करेंगे तो आपको हीट फील होगी। हीट फील होगी, वो किस वजह से होगी, वो आपको फायर के मॉलिक्यूल्स की वजह से होगी। मॉलिक्यूल्स की वजह से होगी। तो ये जो लाइक हीट ट्रांसफर का मेथड होता है, इसे कहते हैं कन्वेक्शन, जो कि मॉलिक्यूल्स के थ्रू होती है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास रेडिएशन। रेडिएशन क्या होती है, रेडिएशन बेसिकली होता है कि लाइक अगर कोई आपने लाइक चूल्हा जला लिया, उसके ऊपर आपने पैन रखा, उसके ऊपर आपने जब लाइक पैन रख दिया, तो उसके ऊपर जब मैंने आपको बताया कि जब पैन रखते हैं तो वो होती है, पैन गर्म हो जाता है तो वो होती है एक तरह की कंडक्शन। कंडक्शन हो जाती है, उसे बेसिकली कंडक्शन कहा जाता है। इसके बाद जब आप मॉलिक्यूल्स की वजह से लाइक पैन आप बहुत ऊपर रखते हैं या हाथ पैन के ऊपर रखते हैं, तो वो हो जाती है लाइक हाथ रखते हैं तो वो हो जाती है रेडिएशन। और जब आप फायर नीचे रखते हैं, फायर उसे बहुत हीट से ऊपर रखते हैं, तो फिर भी हीट के मॉलिक्यूल्स की वजह से पैन गर्म हो जाता है, तो वो होता है एक तरह का कन्वेक्शन। ये एक इसकी स्टेजेस है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कॉजेज ऑफ फायर। किस तरह से आग लग सकती है, स्मोकर मटेरियल्स की वजह से, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स की वजह से, कॉन्ट्रैक्टर के टूल्स और इक्विपमेंट्स की वजह से। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कुकिंग और हीटिंग के इक्विपमेंट्स की वजह से, इम्प्रॉपर यूज ऑफ कैंडल की वजह से, पुअर जो है हाउसकीपिंग की वजह से, आर्सन। आर्सन की वजह से, आर्सन बेसिकली क्या होता है,
बेसिकली वो जो जानबूझ के आग लगाई जाए उसे बेसिकली आर्सन कहा जाता है। और नेचुरल कॉजेज़ की वजह से, जैसे कि कोई वोल्केनिक eruption हो जाए, और इसके अलावा ह्यूमन एरर की वजह से, लोगों की वजह से कुछ गलती से भी हो जाता है, तो इस तरह से भी आग लग सकती है। तो बेसिकली लाइक इसकी क्लासिफिकेशन पहले कर लेते हैं। इसकी क्लासिफिकेशन में 5 तरह की होती है। इसमें क्लास ए होती है, बी होती है, सी और डी और के होती है। तो सबसे पहले मैं आपके साथ क्लास ए शेयर कर देती हूँ। ये ग्रीन कलर की होती है, लाइक इस तरह से इसका ट्रायंगल, ग्रीन ट्रायंगल का निशान होता है, और क्लास ए होती है। और इसमें लाइक ये ग्रीन कलर का ट्रायंगल होता है, और ये होती है लाइक ऐश की वजह से। उसके बाद हमारे पास आ जाती है क्लास बी, जो कि है ये रेड कलर का स्क्वायर हो जाता है। इसका रेड कलर का ट्रायंगल होता है, रेड रेड स्क्वायर होता है, तो इस तरह से ये इसका साइन होता है। और ये किस वजह से होती है? बॉयल्स और बैरल्स की वजह से। इसके बाद ये है ब्लू सर्कल। सी जो क्लास है ये ब्लू सर्कल की तरह की होती है, ये इसका साइन है बेसिकली। और ये होती है करंट की वजह से। और डी जो है वो होती है डेकागोन, येलो कलर का डेकागोन होता है इस तरह से। और ये डेंस मटेरियल की वजह से होती है। और ये उसके अलावा जो ये के हमारे पास आ जाता है, ये क्लास के है। और बेसिकली ये ब्लैक कलर का हेक्सागोन होता है। और बेसिकली ये किसको शो करता है? किचन को शो करता है। बहुत सी चीज़ें किचन से भी आग लग सकती है। तो बेसिकली इस सारी इंफॉर्मेशन का सिक्योरिटी गार्ड को पता होना चाहिए कि भाई ये साइन किस लिए यूज़ होता है, और ये किस वजह से आग लगी है। तो इस तरह से ये उनको सारे साइंस का पता होना चाहिए। इसके बाद आ जाते हैं मेथड्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर के कौन कौन से मेथड्स होते हैं? इसमें आ जाती है कूलिंग, स्मूथरिंग, स्टारवेशन, इनहेबिलिटी। ज़रूरी नहीं है कि पानी की वजह से ही आग को बुझाया जा सके। ये कूलिंग, स्मूथरिंग, स्टारवेशन और इनहेबिलिटी से भी लाइक कम किया जा सकता है। उसके बाद केमिकल रिएक्शन से भी किया जा सकता है। इसके बाद है टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं? वाटर फायर एक्सटिंग्विशर होता है, ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर होता है, फॉर्म फायर एक्सटिंग्विशर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर और वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर होता है। ये 5 इसकी टाइप्स हैं। उसके बाद आ जाते हैं मेथड्स ऑफ फायर सप्रेशन। फायर सप्रेशन का बेसिकली मतलब होता है आग को दबाना। आग को किस तरह से आप दबा सकते हैं? बेसिक फायर होर्स, आप वो लंबा सा पाइप होता है जो पानी या उससे गैस छोड़ जाती है, उसे बेसिकली फायर होर्स रील्स कहा जाता है। इसके बाद आ जाते हैं, ज़रूरी नहीं कि फायर एक्सटिंग्विशर एक है हमारे पास ऑप्शन, उसके बाद एक फायर होर्स रील्स और एक हमारे पास होता है फायर ब्लैंकेट। वो बेसिकली आग को बुझाने के लिए एक ब्लैंकेट होता है वाइट और रेड कलर का, उसे भी आग को दबाने के लिए बनाया जाता है। तो ये एक इसके 3 मेथड्स हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फायर एक्शन प्रोसीजर्स। फायर एक्शन प्रोसीजर में आपने सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले आपने करना है राइज द अलार्म। आपने अलार्म को ऊंचा करना है ताकि हर किसी तक आवाज़ पहुंच सके, और लोगों को पता चल सके कि यहाँ पे इमरजेंसी है, और वो उनकी जान को प्रोटेक्ट आप कर सकें। नेक्स्ट है अलर्ट। आपने कोई भी अपने हायर मैनेजमेंट या फिर अपने इमरजेंसी जो डिपार्टमेंट है उनको आपने अलर्ट करना है इस चीज़ के बारे में। उसके बाद आ जाते हैं कंटेन। आपने लाइक किस तरह से उस आग को उसी जगह पे स्टे करना है। फिर उसके बाद आ जाता है फायर एक्सटिंग्विशर। अगर आपके लिए पॉसिबल है, आप कर सकते हैं, तो उसके बाद आपने क्या करना है? उस फायर एक्सटिंग्विशर की मदद से आग को बुझाने की कोशिश करनी है। बीइंग अ सिक्योरिटी गार्ड आपकी ड्यूटी है ये। तो ये इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स मैंने आपके साथ फ्रेंड्स शेयर कर दिए। इस वीडियो को लाइक मज़ीद अगर इस वीडियो के बारे में आप ट्रेनिंग में पढ़ना चाहते हैं, तो ये एक बुक है बेसिक फायर सेफ्टी ट्रेनिंग के नाम से। आप इस वीडियो बुक को परचेज करके इसके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं। और फ्रेंड्स इस वीडियो को शेयर करें वो उन लोगों के साथ जो सीरा टेस्ट क्लियर करना चाहते हैं, और ताकि वो लोग ये वीडियो देख के सीरा टेस्ट क्लियर कर सके। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।